आज का हमारा आंसर राइटिंग सुधार आंदोलन पर। आज का टॉपिक है सुधार आंदोलन। प्रश्न देख लेते हैं। अपनी सीमाओं के बाद भी ब्रिटिश काल के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज पर कई दूरगामी परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी सीमाओं, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखे पहले। यहाँ पे उसने पहले क्या बोल दिया, अपनी सीमाओं, मतलब उसमें कुछ तो सीमाएं थी जो आपको बॉडी में लिखनी पड़ेगी। और भारतीय समाज पर दूरगामी परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए, मतलब सकारात्मक परिणाम, वो 2 पॉइंट आप बॉडी में लिखेंगे। इंट्रो में आप इसके बेस पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बेस पे लिख सकते हैं। कंक्लूजन पे इसी के बेस पे देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। देखिए इंट्रो में, इंट्रो एक वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक प्रणाली का विकास तथा पारंपरिक संस्थाओं का पुनरुत्थान सुधार आंदोलन के दोहरे उद्देश्य के रूप में उभर के हैं। दो उद्देश्य कौन से? एक वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक प्रणाली, मतलब कुछ हटके सोचना। अभी तक जैसा सोच के आ रहे थे, जैसे महिलाओं को शिक्षा देना है या नहीं, तो इससे हटके सोचने लगे कि क्यों ना दिया जाए। तो वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक प्रणाली, या फिर कहीं पे बलि दी जा रही है तो उस पर भी एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों, मतलब तर्क डेवलप होने लगा। साथ ही पारंपरिक संस्थाओं का पुनरुत्थान, जो पहले दब गए थे संस्थाएं, वो वापस उठने लगी। तो इनके वजह से ही लिमिटेशन आया और ये वैकल्पिक प्रणाली की वजह से ही सकारात्मक परिणाम आए। तो लिमिटेशन पारंपरिक संस्थाओं के पुनरुत्थान की वजह से आया। क्या क्या थे वो बॉडी में देखते हैं। बॉडी में हम स्टार्ट करेंगे सीमाएं से। मैंने तो 4 पॉइंट लिखा है। इसका पहला पॉइंट, संकुचित सामाजिक आधार, मतलब ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे क्योंकि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा था। सेकंड, रहस्यवाद और छद्म वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा, मतलब जो चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब मरने के बाद क्या होगा वो पता नहीं, तो उस पर रहस्यवाद बढ़ने लगा, अनेक अनेक तर्क आने लगे जो अनेक संस्थाएं करती थी। थर्ड पॉइंट, आंदोलनों की स्थानिक प्रकृति का एक सुदृढ़ संगठन का अभाव, स्ट्रांग संगठन नहीं थे। फोर्थ पॉइंट, अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता का विकास, मतलब हिंदू मुस्लिम, जो आज भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत चालू हो रहा है। फिर हमें लिखना है, इन सीमाओं के बाद भी इसके भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़े। तो पहला, ये दूरगामी प्रभाव जो सकारात्मक परिणाम है, इसका मुख्य कारण है कि एक वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक प्रणाली का विकास। तो क्या क्या चेंजेस हुए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन सुधार आंदोलनों द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास और राजनीतिक जागरूकता हेतु आधार निर्मित किया गया। एग्जाम्पल, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद का थियोसोफिकल सोसाइटी, इन सब का जनाधार काफी था। तो इससे भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीतिक जागरूकता हेतु एक आधार निर्मित हुआ। सेकेंड पॉइंट, आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता एवं दृढ़ संकल्प की भावना का विकास, क्योंकि जब पता चलने लगा कि हम प्राचीन काल में बहुत स्ट्रांग थे तो उससे आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प की भावना डेवलप होने लगी। थर्ड, शिक्षा, विशेषतः वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार। फोर्थ, आधुनिक विचार, तो मैंने ब्रेक करके लिखा है। आधुनिक विचार कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता, साथ ही मौलिक अधिकार पर बल। ये आधुनिक विचार जो बाद में हमारे संविधान में अपनाया गया है, तो उस टाइम से डेवलप होने लगे थे। इसका प्रमुख कारण था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर फिफ्थ पॉइंट, जाति व्यवस्था की कठोरता, जाति व्यवस्था की कठोरता पर आघात। 6 पॉइंट, महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे हुआ वो आपको बता देना एक शॉर्ट में। सती प्रथा उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा, विधवा विवाह प्रोत्साहन आदि के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार होना चालू हुआ उस समय। कंक्लूजन मैंने यहाँ पे दिया है, इन सुधार आंदोलनों ने मानववाद, मानववाद मतलब मानव को प्रमुख मानकर, एवं तर्कवाद मतलब लॉजिकल अप्रोच अपनाना। कुछ भी हो रहा है, कोई भी बलि दी जा रही है, महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा सोचना। और मानववाद मतलब पहले मनुष्य, ये धारणा की अवधारणा का विकास कर भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता पर चिरस्थायी प्रभाव डाला, जिसने आधुनिक भारत के विकास की आधारशिला रखी। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं। इंट्रो आप दे दोगे। सेकेंड, बॉडी में सीमाएं लिख देना 4 पॉइंट, और सकारात्मक परिणाम में 6 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट और राष्ट्रवाद, दूसरा आत्मनिर्भरता, तीसरा शिक्षा, फोर्थ आधुनिक विचार, फिर जाति व्यवस्था, पांचवा और 6 पॉइंट महिलाओं की स्थिति में सुधार। फिर कंक्लूजन देके एंड करते हैं।